जय हो हमार सभे भोजपुरिया समाज, जय हो हमार समस्त भोजपुरिया परिवार। रउआ सभे के समक्ष फिर एक बार राजकुमार अपने आप के रउआ सभे से रूबरू कर रहल बा। और मैं उन तमाम युवा पीढ़ी को भी और जितने भी मेरे छात्र हैं और छात्रा, उन सभी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे से जो भी सीनियर सुपीरियर सिटीजन हैं, उन सभी व्यक्तित्व को राज तहे दिल से सलाम करता है, प्रणाम करता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बायोफील्ड, बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम बायो साइंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया अपने किए हुए वादे के मुताबिक हर वो चीज़ आप सभी को प्रोवाइड करता है। इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, इसलिए करता है कि इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप सभी इसका आनंद लेते हुए ग्रहण करें, इस पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि इसकी कीमत मैंने क्या चुकाई है, शायद एक मैं जानता हूँ और एक मेरा विधाता जानता है, ठीक है। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं या जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर आप सभी से एक बार इस बात पे चर्चा कर दूँ कि आप सभी प्लीज़ ईयरफोन लगा के ही इस वीडियो को वॉच करें। किसी भी वीडियो को जो राज भैया ऑन FB पोस्ट करता हो, या फिर वो अपना द ग्लोबल ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैनल जो यूट्यूब के सहयोग से मैंने बनाया है, उस पर भी मेरे बनाए हुए हर एक वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नो नीड। मुझे चाहिए कि 10 लोग देखें, 10 में से एक तो कैच करेगा मेरी बातों को, ठीक है ना। तो नहीं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं चलता हूँ अपने विषय वस्तु पे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज साइंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। One is natural science and one is another one natural science and social science। नेचुरल साइंस क्या है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और सोशल साइंस वो है जिसमें हम, मुझे नहीं बताना चाहिए, आर्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं इस सब से वो वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं कि सोशल साइंस में हमारे जितने स्टूडेंट हैं आर्ट वाले, उनको क्या क्या पढ़ना है, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, ये सब आर्ट के स्टूडेंटों को, राजनीतिक, ये सोशल साइंस होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको नेचुरल साइंस में बताता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हैज़ 2 पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है ना। अब जंतु विज्ञान, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। चलते हैं, देखते हैं कि विज्ञान के दिशा में ये 3 सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूप, द्रवों की क्रियाशीलता तथा परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं।
वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन तथा संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यह है 3 पार्ट्स ऑफ साइंस, 3 पार्ट्स ऑफ साइंस। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा आज बायोलॉजी से जुड़े हर एक तत्व, जो आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मुझे बायो साइंस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कौन सा कोर्स करूं, कैसे करूं, मैं उन सब को आज आप सबके समक्ष रखूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको अगर बायो साइंस में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू नॉट ओनली वंडरफुल बट ऑल्सो फैंटास्टिक नॉलेज अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि यही 2 विषय हैं जिसके ऊपर पूरी बायो साइंस है। ठीक है ना। और रही बात बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें मैथ तो चाहिए। मैथ, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी का देन है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो बायो साइंस से रिलेटेड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, उनको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ चाहिए। ठीक है। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। ठीक है ना। सबसे पहले पाचन तंत्र का हमें अध्ययन करना होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कंकाल तंत्र की अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अंततः मैं बोल रहा हूँ अंततः इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको अध्ययन करना पड़ता है। मैं इसको इंग्लिश शब्द में आपको बता दूं, एंड्रोसाइन बोलते हैं, एंड्रोक्राइन बोलते हैं शायद। ठीक है ना। इसका हिंदी में बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, उसके बाद विटामिन्स, कोशिका, रोग, पौधे, तत्वीय तंत्र, लांसिका, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, विशिष्ट ज्ञान है। ये हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं जिनको डॉक्टर्स के फील्ड में जो स्टूडेंट जानते हैं, इनके बारे में उनको वंडरफुल नॉलेज होनी चाहिए। नॉट वंडरफुल बट यू शुड हैव वेल नॉलेज। आफ्टर दैट यू कैन डू बेटर। ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉप करूँगा और मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ी सी मुआयना आपको मैं करा दूं कि हमारे इस डॉक्टर्स फील्ड की जो भी जिस व्यक्तित्व ने अपने अध्ययन को पूरी दुनिया के सामने रखा था, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूँ। दोस्तों देखिए, बायो साइंस ऑल ह्यूमन लाइफ इज स्टडी एंड प्रोवाइड ए नॉलेज इनटू लाइफ इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स, muscles and cells and organism and the environments। ये है बायो साइंस, इसी चीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और इट इज पब्लिश्ड बाय एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है ना। On behalf of the American Institute of Biological Science। On behalf of का मतलब के पक्ष में, के संदर्भ में। ठीक है ना। अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट साइंस है, उसके संदर्भ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था। ठीक है ना। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। इसका जो प्रचलित हुआ, इसका जो
स्तंभ रखा गया वो समय था 1964। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये एक आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराया कि बायो साइंस कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, किसके थ्रू हुआ। अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशन है उसने इसको प्रचलित किया, पर इससे पहले भी किसी व्यक्तित्व ने इसका तो अध्ययन किया होगा ना, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, अब्दुल अली साइना सर जो थे वो एक फिलासफर थे जिनका जन्म 980 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी अध्ययन किया। ये जो हम देखते हैं डॉक्टरी फील्ड वगैरह जो भी, ये उन्हीं का देन है। वो एक बुक लिखते हैं द बुक ऑफ हीलिंग और दूसरा बुक लिखते हैं द कैनन ऑफ मेडिसिन। उनका देन है बायो साइंस। ठीक है ना। वो एक अच्छा एस्ट्रोनॉमी भी थे, वो एल्केमी भी थे, जियोग्राफी भी थे, जियोग्राफर एवं जियोलॉजी का भी उनके पास बहुत बढ़िया अध्ययन था, फिजिकोलॉजी भी उनके पास वंडरफुल नॉलेज था, लॉजिक भी थे, मैथमेटिक्स भी थे, फिजिशियन भी थे। ठीक है ना। तो वो उनके असिस्ट से, उनके सहयोग से इस मानव प्रजाति को पता चला कि हाँ, हम कैसे, क्या है मेडिसिन, क्या है ये, कैसे मानव संरचना की देखभाल किया जाता है, मानव संरचना के बीच अगर कोई कमी आती है तो कैसे उसको हम हटा सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। ये हमारे अब्दुल अली साइना को दिया हुआ है। उनका एक फेमस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया था, मैं आपको बताऊंगा। एविसिना इस नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो एक बहुत बढ़िया फिलासफर थे। ठीक है। तो ये था बायो साइंस के इंटरनल नॉलेज। ओके, अब मैं आपसे थोड़ा सा मुआयना करा दूं कि जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। देखिए, पर्यावरण का अध्ययन, जंतु जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, प्रजातियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, मानव जनसंख्या का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन, वृक्ष की आयु का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का भी अध्ययन, उत्तकों का भी अध्ययन। ये है जीव विज्ञान के 24 शाखाएं, जिसके अंतर्गत आप कोई सा भी कोर्स करते हो, आप जाते हो बायो साइंस पढ़ने के लिए, तो इनके सभी स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मुआयना करा दूं कुछ जो लेटेस्ट कोर्स हैं मेडिकल साइंस में। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिकल एंड पैरामेडिकल क्या है। ठीक है ना। देखिए, इसका बायोलॉजी हेल्थ एजुकेशन जो है, बायोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन जो है, इसके अंतर्गत जो कोर्स आते हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। विशेष ध्यान देंगे आप सभी प्लीज़। देखिए, एक नर्सिंग केयर असिस्टेंट होता है। ठीक है ना। उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होते हैं, हेल्थ एंड योगा होता है। ये डिप्लोमा आप ले रहे हो, ध्यान रखना। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हॉस्पिटल हाउसकीपिंग होता है।
उसके बाद हेल्थ क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आते हैं हम DBM फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया ये ट्रेनिंग दिया जाता है जिसे हम नर्स कहते हैं, ठीक है ना, या उसको हम एक और बोल सकते हैं कंपाउंडर, जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो डॉक्टर बनते हैं, जैसे MBBS, ठीक है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम आते हैं PMT, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है ना, ये भी एक कोर्स है। उसके बाद BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद आता है BSc एंड MSc नर्सिंग, ठीक है ना, इसे हम UG और PG बोलते हैं, अप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है जो डॉक्टर के साथ होते हैं, BSc और MSc, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप यही समझते हैं कि मैं MSc कर रहा हूँ मास्टर ऑफ साइंस और BSc कर रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस, तो ये नहीं होता है। मैंने आपको बताया है कि आप और UG और PG आप अपने किसी भी हुनर से कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक तो एजुकेशन मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा, सारे कोर्स को मैं एक एक करके क्लियरिफाई करूंगा। ये सभी कोर्स जो होते हैं ना, जो जब हम पढ़ते हैं, तो जब स्टूडेंट जितनी भी युवा पीढ़ी है हमारी, वो सोचती है कि यार BA कर रहे हैं, आर्ट ले लिया, यही सब्जेक्ट है, इसी से पढ़ना है BA। नो, आप BA अपनी सिंगिंग से कर सकते हो यार, अपने योगा से कर सकते हो, अपने डांसिंग से कर सकते हो, आप अपने किसी भी हुनर से कर सकते हो, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि मैं MA कर रहा हूँ, तो MA क्या आप सोशल साइंस को ही लेके कर सकते हो, गृह विज्ञान को ही लेके कर सकते हो? नो यार, यू हैव सो मेनी फील्ड्स लाइक दिस, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग एंड नर्सिंग, हॉस्पिटलिटी, मार्केट एंड मैनेजमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। बताएगा भैया, सभी चीज़ देगा भैया, आपसे प्रॉमिस किया है। व्हाट एवर आई हैव अवेलेबल, एवरीथिंग आई ब्रिंग आउट इनसाइड इनसाइड माई बॉडी, ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद हम आते हैं ABMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद आते हैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद हम आते हैं BVSE, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आता है BNYS, बैचलर ऑफ न्यूट्रोपैथ, ठीक है ना। लिखने मैं इतना तेज लिखता हूँ ना कि मेरे लिखे हुए सब मुझे ही नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि भैया आई हैव नो टाइम, ओके, बट डोंट माइंड, भैया विल टेल यू क्लियरली एंड फैंटास्टिक, ओके। एंड योगिक साइंस, ठीक है ना। उसके बाद हम देते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने आपको बताया ना, इंजीनियरिंग के लिए कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हो, आपको फिजिक्स और मैथ चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी तो चाहिए। ये है हमारे मेडिकल साइंस के कोर्स जो हमारे युवा पीढ़ी आफ्टर 10+2 साइंस से क्रॉस करने के बाद ये कोर्स उनके लिए दिया जाता है कि आप कर सकते हो, ठीक है ना, एज पर योर विश। देखिए, आपको कहा जाता है कि आप साइंस लेकर ही कर सकते हो, दिस इज नो, मैं नहीं मानता।
लेकिन हाँ, इस चीज़ को भैया मानता है कि जिस फील्ड में आप जाते हो उसका अध्ययन आपके पास पहले से ही है, तो आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे। इसलिए कहा गया है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस अपने रुचि और क्षमता के आधार पे उस क्षेत्र को चुनो आप, और फिर अपनी क्षमता लगाओ और देखो आपकी रुचि कैसे वहाँ पे काम करती है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एज पर आवर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंतर्गत आपके पास इसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस स्किल सेट्स भैया बता रहे हैं। सबसे पहले एबिलिटी टू वर्क इन क्रिटिकल एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, डिजायर फॉर नॉलेज एंड लर्निंग न्यू रिसर्च। थर्ड वन, से शार्प मेमोरी एंड प्रोमोट अप्रोच। उसके बाद फोर्थ वन, काउंसलिंग एंड कैरिंग स्किल्स। फिफ्थ वन, मेडिकल राइटिंग स्किल्स। सिक्स्थ वन, डेडिकेशन टुवर्ड्स प्रोफेशनल commitment and medical ethics. Seventh one, scientific research and development skills. Eight number, communication and interpersonal skill. और 9 नंबर, approachable and empathetic skill. और 10 वन, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। ठीक है ना। इस पे हम सभी युवा पीढ़ी जो बायो साइंस में जाना चाहती है, इन 10 को अपने माइंड में रख लें, इंस्टॉल कर लें। क्यों? क्योंकि देखिए, इफ यू हैव नो स्किल्स ना एज पर रिक्वायर योर फील्ड, देन यू आर नॉट एबल टू डू वंडरफुल इन योर फील्ड। ओके, तो आप अपने सबसे पहले स्किल्स पे ध्यान दें। भैया बताता है कंप्यूटर, इंग्लिश एंड स्पीचिंग शैली। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। आपको मैं बता दूं, आप अगर किसी न्यूज़पेपर को एक दिन पढ़ते हो और 500 शब्द पढ़ते ही हो, तो एक साल में कितने शब्द हुए? माइंड करना इस बात को। और वो शब्द हर एक रोज नए नए पढ़ना है, हर एक न्यूज़ को अलग अलग पढ़ना है। हमें वही न्यूज़ पढ़ना है जो हमें अपनी आवृत्ति को अलग बनाए, अपनी प्रवृत्ति को अलग करे। अब देखिए आपका माइंड, आपका जुबान कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपसे आगे चलता हूँ। समवन इज कॉलिंग, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब MBBS के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं उसको भैया आपको बताएगा। एंटोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरामेडिकोलॉजी, पेडिट्रिक्स और आर्थिनोलॉजी। सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको बता दूं, बायोसाइंस की जो फील्ड है ना, इसकी जो इंग्लिश होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है थोड़ा टॉप लेवल का होता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्यों? मैं आपको बता दूं, एज पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के अब तक की जितनी भी बड़े लेटरों का शब्द है ना, वो बायो साइंस से रिलेट करते हैं। 56 भी हैं, 46 भी हैं, 36 भी हैं और 26 भी हैं। तो नो प्रॉब्लम, वी आर मेकिंग mistake when we are going to read. No problem, you have dictionary and get your knowledge from dictionary and remove hesitation and whatever you have
कंफ्यूज, ओके, डोंट माइंड। MBBS का था, और MBBS में आता है सर्जरी, आता है फिजियोथेरापी, आता है कम्युनिटी मेडिसिन आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड जेनिकोलॉजी आता है, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक भी आते हैं। ये MBBS के कोर्स हैं जिसके अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता है। BDS में भी मैं थोड़ा आपसे चर्चा कर दूं, ये जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड इंक्लूडिंग द एम्ब्रियोलॉजी, यस, एम्ब्रियोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, जनरल ह्यूमन फिजिशियन, ये सब BDS के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन ऑफ डाइटिक्स, ओके, डेंटल मटेरियल्स, जनरल ऑप्थोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल एंड डेंटल पैरामेडिकलॉजी एंड द ओरल एंड डेंटल एंटोनॉमी। उसके बाद अपना कंसर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडिक्टिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे बच्चा, BSc नर्सिंग में देखते हैं कुछ बच रहा है। एंटोनॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, एंड साइंस ऑफ पैरामेडिकल हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हो गया। आपको फिजिकोलॉजी पढ़ाएंगे, इसमें फिजिकोलॉजी, यस, फिजिकोलॉजी भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी नर्सिंग, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, स्पेशली नर्सिंग, ठीक है ना, जो ICU में काम करते हैं। उसके बाद पेडिट्रिक्स नर्सिंग एंड द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, इसको BSc नर्सिंग के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, इसको भी आपको थोड़ा बताएंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूं हेल्थ एजुकेशन एंड 1 सेकेंड। अब BSc नर्सिंग के बाद देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कोर्स बचते हैं। BSc नर्सिंग के बाद अंडर बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी में हमें क्या क्या पढ़ाते हैं, एंटोनॉमी, फिजिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिसिन एंड फिजिकोलॉजी, सोशोलॉजी। बेसिक नर्सिंग इसी के अंतर्गत है। फर्स्ट एड एंड CPR, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट्स, काउंसलिंग, ऑब्जर्वेशन, पोस्टिंग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, और ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो। उसके बाद कम्युनिटी, ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी। उसके बाद अंडर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, उसके बाद अपना फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मामेटिकल रेगुलेटरी साइंस, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, इसके बारे में भी हमें डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट में बताया जाता है जब भी हम डिप्लोमा करते हैं। हर्बल से भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर एसिड एंड ड्रग डिजाइनिंग से भी कर सकते हैं, डेमोग्राफी भी करते हैं इसी के अंतर्गत। सेमिनार एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि इसकी भूमिका क्या है हमारे लाइफ में। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ भी बताया जाता है इसके प्रति, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग स्किल, रिसर्च, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इसमें भी बताया जाता है आपको। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इसके अंतर्गत है, इससे भी डिप्लोमा कर सकते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग सर्वाइलेंस, ये है हमारे कोर्स। और भी हैं पर इतना हमें चाहिए, जो हमारे जो भी युवा पीढ़ी पढ़ने जा रही है उनको डिप्लोमा करना है। जैसे आप कभी किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप मेडिसिन ही किसी शॉप पे होकर मेडिसिन दे रहे हो,
तो वहाँ से थोड़ा नॉलेज आपको मिल गया। आप जब बायो साइंस में जाना चाहते हो तो इससे रिलेटेड उस इंसान के पास रहो। आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा विजिट करें, उनके पास उनसे उनका विचार लें, उनके पास जाके। आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी या फिर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी करते हो, तो वहाँ से आप डॉक्टरों से ज़्यादा संपर्क में रहो। और बहुत सारे आजकल मेडिकल को तो मेडिसिन की तो कंपनियों की तो मुंबई, पुणे, हिमाचल प्रदेश, ग्रेटर नोएडा को भी उठा लीजिए आप, फिर से आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, ये सभी जगह मेडिसिनों की पूरे खान है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी आप ऑपरेशन फील्ड में जाना चाहते हो, सर्जरी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस सर्जरी के बारे में जानना चाहते हो वैसे डॉक्टर के पास आप विजिट करें, उनके पास कंपाउंड्री करें, अपना कोर्स भी करते रहें, पढ़ते भी रहें, कौन सा बुक आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा नहीं, उनसे सहयोग देंगे। आप अपना 110% दें, श्योरली दे विल प्रोवाइड देयर 110% स्पेशल फॉर यू। ओके, अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो कौन कौन से बीमारी है जो हमारे मानव प्रजाति को किस वजह से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं। फ्लैग, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टिटनेस, न्यूमोनिया, हैजा, टीबी, ये हमारे शरीर में विषाणु के वजह से बीमारी पैदा होता है। अब जीवाणु के वजह से। अब देखते हैं विषाणु हमारे शरीर में कौन कौन से रोग पैदा करता है। चेचक, एड्स, पोलियो, खसरा, रेबोज, डेंगू, छोटी माता जिसको चिकन सूप बोलते हैं, ट्रेकोमा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, गलाशोथ एंड इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु से पैदा होते हैं हमारे शरीर में, विषाणु के वजह से। कवक से होने वाली रोग, गंजापन, दामा रोग, दाद, खाज, एथिकल, ये हैं कवक से होने वाले रोग हमारे शरीर में। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली रोग हमारे, पायरिया, दांत में जो निकलता है, मलेरिया, कालाजार, पेचिस या सोने की बीमारी, यही सब दूर करने वाली दवा बनाती है कंपनी जिसको हम खाते हैं। ये दवा, ये जीवाणु से हो रहे हैं बीमारी तो इस वजह से हुआ है, तो जीवाणु को ख़त्म करने के लिए ये दवा देनी चाहिए, विषाणु को ख़त्म करने के लिए ये दवा देनी चाहिए। विषाणु के कौन से रोग दे रहा है उस अब दिया रहता है। देखिए, कोई सी भी आप मेडिसिन या सिरप लेने जाते हो किसी भी शॉप पे, तो आपको देखना उस पर उसके ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होता है, उसको आप पढ़ो, हर चीज़ उस पर लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अतिरिक्त बीमारियों का फैलाव तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, शराब, आलस और शारीरिक संबंध है, ठीक है ना। इससे मुझे लग रहा है आप सभी से इसके बारे में चर्चा मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा बायो साइंस। बायो साइंस में आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें। आप थ्योरी करते हुए आप प्रैक्टिकल भी करें। प्रैक्टिकल का मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है, मैंने आपसे जो वीडियो शेयर किया था ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस, इसमें मैंने बताया था वही नियम हर जगह। आप बोलते हो ना कि केरला और चेन्नई और बेंगलुरु, पुणे और अपना दिल्ली, राजस्थान, वट एवर टाइप ऑफ टॉप लेवल स्टेट, वहाँ के स्टूडेंट क्यों आगे हैं? भैया बोलता है ना, उसको फॉलो करो। ये वजह यही है कि वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं। 1 घंटा थ्योरी करते हैं तो 4 घंटा प्रैक्टिकल करते हैं। आप पूरे दिन पढ़ते रहते हो यार, पूरी नाइट पढ़ने में लगा देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ लेते हो? और जिन लोगों ने मार्केट में निकल के प्रैक्टिकल नहीं लिया, वो डिग्री लेके मार्केट में घूम रहे हैं दोस्त। यही वजह है। मैंने MBA किया यार, मेरे पास जॉब नहीं है। मैंने M.Tech किया यार, मेरे पास जॉब नहीं है। मैंने MCA किया यार, मेरे पास जॉब नहीं है। मैंने MA किया, मेरे पास जॉब नहीं है। मैंने M.Com किया, मेरे पास जॉब नहीं है। बिहाइंड इट ओनली वन रीजन,
you have wonderful theory but you have no practical. Okay, then go out from your house and get knowledge, whatever type watch and whatever type you listen, that will be with you, not for today but now and always. Okay, अब मैं आपसे अंत में कुछ लिखा हूं आपके लिए। आपके लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है, हाँ देखिए, एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं स्पेशल कोरोना को लेके लिखा हूँ। मानव जब मानवता खो देता है और इंसानियत की मौत हो जाती है, तब शायद तीनों लोक के पालनकर्ता परमपिता परमेश्वर कोरोना जैसे कहर से मानव जाति पर अत्याचार और भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के वास्ते इंसानी ताकत किसी काम की नहीं होती है। मात्र एक ही समाधान बच जाता है, जिसका नाम है एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट, समर्पण भी बोल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंसानियत से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। दानव माफी योग्य हो सकते हैं पर मानव कदापि नहीं। ओके, विशिंग यू ऑल हैव ए वंडरफुल डे, फैंटास्टिक फ्यूचर एंड माय ब्लेस एंड विश फॉर ऑल ऑफ यू, योर लाइफ blooming as a flower, as a sunrise. ओके, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू प्रिपरेशन रेलवे एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय।